गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक वार्निंग आ रही है कि एक मेजर सेल का अमाउंट मार्केट को हिट कर सकता है और इस मंथ मार्केट में एक बड़ा क्रैश के आ सकता है। इसकी बात हो रही है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। पर इससे पहले कि हम गोल्डमैन सैक्स की न्यूज पे जाए, एक बार मैं आपके सामने आज के दिन का चार्ट लाता हूं जिसमें एक बड़ा ग्लिच और काफी लोग परेशान हो रहे हैं कि ये हुआ क्या। अगर आप चेकआउट करोगे तो आज के दिन मार्केट में क्लोजिंग हो रही थी मार्केट की, एकदम आप एंड में जाके देखोगे तो रफली 57,700 के आसपास। निफ्टी में चेकआउट करोगे तो क्लोजिंग आपको दिख रही थी 24,570 के आसपास। पर जब आप एक्चुअल क्लोजिंग देखते हो, मैं एक बार आपके लिए डेली कैंडलस्टिक लगा के दिखाता हूं, एंड में अचानक से आपको अपमूव देखने को मिला और एकदम जाके 24,772 पे क्लोजिंग हुई है और बैंक निफ्टी में 58,247 पे क्लोजिंग हुई है। लोग समझ नहीं पा रहे कि ये हुआ क्या है। एक बार आप सबसे पहले समझ लीजिए, आज से नया क्लोजिंग का सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, स्पेसिफिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक का, जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। इसमें क्या होता है, अभी तक के जितने भी फ्यूचर ऑप्शन के स्टॉक्स थे वहां पे लास्ट 30 मिनट्स का वेटेड एवरेज प्राइस ले लिया जाता था और वही आपका मार्केट का क्लोजिंग प्राइस हो जाता था। यूजुअली प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता था। अब एक अलग से विंडो ओपन होगी, इस विंडो में बायर और सेलर की तरफ से ऑक्शन लगाया जाएगा और जो एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस है उससे 3% ऊपर या फिर 3% नीचे पे, डिपेंडिंग कि कहां पे प्राइस रिकॉग्निशन होता है, प्राइस मैचिंग होती है, वो क्लोजिंग प्राइस मार दी जाएगी। अगर आप ट्रेड करते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, नया ट्रेड करना स्टार्ट किया है, तो अभी एक दो दिन किस तरीके से इंपैक्ट होता है इस नए सिस्टम का, क्या ग्लिचेस आते हैं, क्या दिक्कतें आती है, उसके लिए वेट कर लीजिएगा, वरना बाद में आप बोलोगे कि ये क्या हुआ। सपोज करते किसी ने ये सोचा कि भाई निफ्टी अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे है और रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही क्लोजिंग हो रही थी, रेजिस्टेंस से जस्ट नीचे, तो सबने सोचा कि चल कोई बात नहीं, अपन तो शॉर्ट मार के चले जाते हैं बिकॉज रेजिस्टेंस पे है। तो पूरी लंका लग जाएगी यहां पे, बिकॉज ये नया सिस्टम है, किस तरीके से एक्टिवेट होगा मुझे नहीं पता। एक शॉर्ट वीडियो चैनल पे मैंने ऑलरेडी डाल के बताया था जहां पे कहा था पहले 3 4 5 दिन रुक जाइएगा कोई बड़ी ट्रेड लेने से पहले, स्पेसिफिकली ओवरनाइट। अगर आपकी ओवरनाइट आधा % ऊपर नीचे भी कोई इंपैक्ट होता है तो थोड़ा सा ध्यान से चलेगा। मतलब ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई ना कोई वीडियो मिस हो जाएगा, तो वो जरूर कर लीजिएगा। अभी हम मार्केट की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट प्लेस है। अगर हम मार्केट की बात करेंगे तो निफ्टी बहुत अच्छा मूव कर रहा है, एवरीवन इज हैप्पी। बैंक निफ्टी ने भी अपना 50 और 200 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक करा है, एवरीवन इज हैप्पी। डाउ जोन्स में 2 दिन मतलब मार्केट ने करेक्शन दिखाया, 50 डे पे सपोर्ट लिया, 2 दिन का बाउंस आ चुका है, आज 2.5 दिन का फंडा लग रहा है। नास्डैक में भी अच्छा सा नीचे से सपोर्ट लिया, बाउंस बैक आ गया है। सो एवरीथिंग इज हैप्पी राइट नाउ एंड एवरीथिंग इज गुड राइट नाउ। सो सब कुछ मार्केट में ठीक चल रहा है, तो एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि भाई इसी रैली में हम लोग मार्केट 26,300 400 500 क्रॉस करके हम नए हाई पे जा सकते हैं क्या, इसकी बातें चल रही है। और यही हमारा डिस्कशन हो जाता है आज के कंप्लीट पॉइंट का। देखो, जब मार्केट ये रेंज से निकलता है ना, ये आप समझेगा, ये एक रेजिस्टेंस, ये 2 रेजिस्टेंस, और अभी वैसे लॉजिकली देखा जाए तो ये तीसरा रेजिस्टेंस पे ही है। ये क्लोजिंग ऑल दो ऊपर हो गई है, पर अगर कल भी क्लोजिंग मार्केट की इसके ऊपर होती है तब मैं मानूंगा कि भैया इसका ब्रेकआउट हुआ है, वरना बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरीके से क्लोजिंग का सिस्टम चेंज हो गया है, कई बार ऐसा भी होगा कि मार्केट एंड में आके थोड़ा सा नीचे होगा और जहां पे क्लोजिंग होगी उससे और नीचे आपको मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे जाता हुआ दिख जाएगा, बिकॉज क्लोजिंग का ही सिस्टम चेंज हो गया। किस तरीके से होगा इसमें हमें नहीं पता है, इसीलिए अभी एक क्लोजिंग के बेसिस पे ये बोलना कि ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट पे बाय कर लेना, मेरे हिसाब से थोड़ा सा हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। हमें माइंडसेट देखना है कि टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं। टेक्निकल्स ये बोल रहे हैं कि मार्केट ने एक बहुत अच्छा सपोर्ट पहला लिया था, उसका ऊपर गया, ऑलमोस्ट 60% का रिट्रेसमेंट हुआ, फिर वहां से ऊपर गए। ये एक बार, 2 बार और तीसरे बार रेजिस्टेंस में है। तीसरे बार रेजिस्टेंस में ये ब्रेकआउट हो जाएगा या ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है। मतलब अभी भी 50% प्रोबेबिलिटी है कि 2 क्लोजिंग ऊपर आने के पहले मार्केट वापस से इस रेंज में घुस जाए और एक बार ये जो लो बना है या फिर एक बार ये जो 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन है, स्पेसिफिकली 24,000 के लेवल्स के आसपास तक ये रिटेस्ट करने चले जाए, तो वी शुड नॉट बी शॉक्ड। अगर मार्केट में करेक्शन आने की बात होती है तो यहां पे मेजर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, उसको हम एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला होता है ट्रंप का फैक्टर। अभी तो ट्रंप ने कुछ शेख लोगों से बात करी, वहां पे बात हुई, उसको लगा कि नहीं मुझे लड़ाई नहीं करनी, बिकॉज ईरान भी वहां पे लोकली बहुत अटैक कर देगा, वो बाकी सारी चीजें बिगड़ जाएगी। तो एक बार ट्रंप ने वापस स्टेटमेंट ले लिया, पर ट्रंप की तरफ से कोई नया गलत स्टेटमेंट आना वह कोई भी बड़ी बात नहीं है। स्पेसिफिकली क्रूड के चार्ट को देखते हुए अभी हम देख सकते हैं कि यार ये डबल बॉटम सा बना रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये हाई अगर वन लास्ट टाइम वापस से ये ब्रेकआउट कर जाए तो वी शुड नॉट बी शॉर्ट, एंड एट द सेम टाइम ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट जोन दिख रहा है इस क्रूड के चार्ट के लिए, ये हमें समझना चाहिए। मतलब अगर क्रूड का प्राइसेस किसी भी कारण से $90 के ऊपर निकलता है इंडियन मार्केट के लिए, वो एक करेक्शन का कारण होगा, अगर करेक्शन आना है तो। और करेक्शन नहीं आना तो फिर डाउ जोन्स को वापस से अपने एक नए हाई पे जाना पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट विल बी द मेन रीजन जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में भी करेक्शन स्टार्ट हो सकता है, पहला कारण। दूसरा,
येन कैरी ट्रेड का रिवर्सल। जिस तरीके से येन का कैरी ट्रेड रिवर्स हो रहा है, अभी क्या हो रहा था, पिछले 20 सालों से किसी को भी जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बल्कि पिछले 1980 से लेकर अभी तक किसी को भी 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा चाहिए होता था, वो जापान से जाता था, वहां से पैसा लेता था, वर्ल्ड के सब कंट्रीज में डाल देता था, चाहे वो यूएस हो, इंडिया हो, या फिर ट्रेजरी हो, इक्विटी हो, सब जगह पैसा डाल देता था। अब वो ट्रेड रिवर्स होने की बात हो रही है, बिकॉज जापान में अब अल्टीमेटली या तो उनको करेंसी को बचाना पड़ेगा या फिर बॉन्ड मार्केट को बचाना पड़ेगा। करेंसी को नहीं बचाते तो भी दिक्कत है, बॉन्ड को नहीं बचाते तो भी दिक्कत है, बिकॉज अब उनका खुद का डेट, उनकी खुद की जीडीपी का 200% हो चुका है, तो वो डेट सर्विसिंग काफी दिक्कत में आ रहा है। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए जापान कह रहा है कि भैया तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सिचुएशन यही होती है कि तुम बाहर का पैसा लाओ, यहां पे हमने डेट की इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है, तुम यहीं के लोकलाइज्ड डेट में इन्वेस्ट करो। इस तरीके से प्लानिंग हो रही है। अगर आप चाहते हो कि इस कंप्लीट सिनेरियो को डिस्कस करते हुए मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊं आपके लिए, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कल या परसों में मैं डिटेल वीडियो भी लाके आपको बताने की कोशिश करूंगा। पर मुद्दे की बात यह है, जापान कैरी ट्रेड रिवर्स हो रही है, जिसकी वजह से सीरीज ऑफ सेलिंग यूएस मार्केट में जा सकती है। अब हमारा ध्यान सीधा सा होना चाहिए, अगर यूएस मार्केट में ये 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन होता है तो इंडियन मार्केट माइट आल्सो सी सम रिट्रेसमेंट फॉर व्हिच वी हैव टू बी रेडी राइट नाउ। अभी सीधा ये बोल देना कि ये ब्रेकआउट हो गया और चलते जा रहे, गलत हो गया। फिर भी अगर आपको सेफ प्ले करना है कि यार नहीं यार मेरे को तो लगता है ब्रेकआउट हो गया, तो मैं क्या करूं, तो आप ये करो कि 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन पे जो भी आपकी लॉन्ग की पोजीशन है उसको ट्रेल कर लो। अगर उसके नीचे जा रहा है तो हमें एक बार अपनी डेमो स्टडी में जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वहां पे हमें थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा शांत रहना इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप इस वीडियो में आपको काफी कुछ नया समझने को आया होगा। और अगर यहां पे लिक्विडेशन स्टार्ट होता है और ये कैरी ट्रेड रिवर्स होती है जापान की स्पेसिफिकली, तो क्रिप्टो में भी ये रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इस पे कभी और डिस्कस करेंगे। ओवरऑल क्रूड को और इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी करना हम सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस मार्केट में होने वाला है। मैं क्लोज करूं उससे पहले, इस वीक हमारे सामने जितने भी आईपीओ आ रहे हैं उसमें अभी मूल माहौल क्या चल रहा है एक शॉर्ट में आपको डिस्कशन में दे देता हूं। सो इस वीक मेन बोर्ड में हमारे सामने 3 आईपीओ आ रहे हैं। सबसे पहला है लीप इंडिया। इसका ग्रे मार्केट में अभी तक कोई मूल माहौल स्टार्ट नहीं हुआ है, डिटेल वीडियो मैं इस चैनल पर लाके दूंगा। रफली 2-3% के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। आरडे इंडस्ट्रीज, इसमें अच्छा माहौल चल रहा है, 25% तक ग्रे मार्केट प्रीमियम पहुंच गया था एंड आई एक्सपेक्टेड कि ये एक बार डिप मारेगा, तो अभी 12-13% के आसपास का ये डिप मार चुका है। वापस से बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशंस इसमें एंकर बुक के बाद रहती है, जिसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। फाइनली जो आईपीओ हमारे सामने आएगा वो होगा टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स। इस आईपीओ में अभी एक डिसेंट 6-7% का ग्रे मार्केट प्रीमियम से ओपनिंग हुई है। डिटेल वीडियोस आपको आईपीओ के इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक जरूर कर दीजिएगा। फ्री ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। ओरिजिनल चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए।